नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दक्षिण मुंबई साउथ मुंबई की। अगेन सब लोग यहाँ पे बताते हैं कि ये बहुत ही कांटे की टक्कर वाली सीट है। यहाँ पे अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से और यामिनी जाधव शिवसेना ग्रुप से चुनाव लड़ रही हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप से। और ये कहा जाता है कि भैया यहाँ पे तो अरविंद सावंत चुनाव जीत सकते हैं। चलिए आंकड़े चेक करते हैं, जैसे कि हम पूरे महाराष्ट्र के सारी की सारी लोकसभा सीट के लिए हम आंकड़े चेक कर रहे हैं। तो बायखला, जहां से यामिनी जाधव एमएलए है, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है 51%। और सबसे कम वोटिंग हुई है कोलाबा 36%। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पे वर्ली है। वर्ली में आदित्य ठाकरे ये एमएलए। आइडियली इस जगह से हाईएस्ट वोटिंग होना जरूरी था, लेकिन वहां हुआ है सिर्फ 49% वोट, 50% वोट भी नहीं। देखिए, ये कुछ चीजें होती है ना जो आपको इंडिकेशन देती है। ये वो चीजें होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपका जहां स्ट्रांग होल्ड है, उस स्ट्रांग होल्ड में आप कहां स्टैंड करते हैं। अगर उद्धव ठाकरे पर अन्याय हुआ है और उद्धव ठाकरे को धोखा देने वाली यामिनी जाधव, अकॉर्डिंग टू उद्धव ठाकरे शिवसेना, यहां पे लड़ रही है और लोगों का इसके लेकर मन में गुस्सा है, तो ये वर्ली में हाईएस्ट वोटिंग होनी चाहिए थी। लेकिन हाईएस्ट वोटिंग कहां हुई? बायखल्ला, 51%। क्यों? यामिनी जाधव बायखल्ला की एमएलए है। दूसरा हाईएस्ट वोटिंग कहां हुआ? 50.51% मालाबार हिल, टोटल बीजेपी एरिया, मंगल प्रभात लोढ़ा यहां के एमएलए। और ये सीट सीधे सीधे उनके खाते में जो है वो यहाँ पे इतने सारे वोटों की वजह से जाती हुई दिख रही है। देखिए, मुंबा देवी। अब हम मुंबा देवी की बात करते हैं। अगेन कांग्रेस के यहाँ पे एमएलए हैं अमीन पटेल, और यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनॉरिटी का वोट है। वोटिंग कितना हुआ? 49.50%। आंकड़े बताते हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। शिवड़ी, यहाँ पे 50.12% वोट है, अच्छा वोट है। यहां पे शिवसेना के जमीनी स्तर पे जुड़े हुए नेता अजय चौधरी एमएलए है, मजबूत नेता है। लेकिन यहां पर एमएनएस भी है, और एमएनएस इस समय बीजेपी के साथ है। और ये जो एमएनएस के वोट है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस करेंगे इस चुनाव में, बहुत बड़ा डिफरेंस करेंगे। यहां पर है कड़ी टक्कर, सीधी टक्कर। अरविंद सावंत जमीन के साथ जुड़े हुए नेता हैं, स्थानिक नेता हैं, मजबूत नेता हैं। इसलिए मैं ये ताल ठोक कर नहीं कह सकता कि यहां पर अरविंद सावंत हारेंगे और यामिनी जाधव जीतेगी। लेकिन मैं इतना पक्का कह सकता हूं कि जो गणित है मेरे पास से, जो मुझे स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, उससे मुझे यहाँ पे यामिनी जाधव जीतती हुई दिख रही है। हो सकता है मार्जिन बहुत ज्यादा कम हो या कट टू कट फाइट हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि यामिनी जाधव इस सीट से जीतेगी और अरविंद सावंत जो है उनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है।